मैं इस वक्त फैसल मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले सहाफ़ी अरशद शरीफ की जो नमाज जनाजा है वो हुई। उसके बाद अब यहाँ से उनको H11 तदफीन के लिए ले जाया गया है। आप सब जैसे कि जानते हैं सीनियर सहाफ़ी जो थे अरशद शरीफ, उनकी हलाकत जो है वो कीनिया में पेश आई है। उसके हवाले से बहुत सी बातचीत हुई है। उनकी मौत के ऊपर कई किस्म के सवालात भी उठाए गए हैं। आज हमारे साथ कुछ ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ अरशद शरीफ के साथ किया था, 27 साल पहले किया था। उनसे ज़रा बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से उनको पता लगा जब अरशद शरीफ की मौत का उनको पता लगा। तो मेरे साथ यहाँ पर डॉन अखबार के और एजाज़ सैयद मौजूद हैं। आमिर वसीम और एजाज़ सैयद साहब यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे बात करके जानते हैं कि किस तरह से इनको पता लगा जब अरशद शरीफ की मौत वाक़ई हुई। आमिर वसीम साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुछ बताएंगे अरशद शरीफ के साथ जो आपकी वाबस्तगी रही है इतने सालों की, उसके ऊपर कुछ बात करेंगे? अरशद शरीफ के साथ हमारा 27 साल का 27 ईयर्स का साथ है। जब मैं द न्यूज़ में सिटी पेजेस पे था तो अरशद शरीफ जो थे वो हमारे कंट्रीब्यूटर थे। तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हमारी असाइनमेंट्स और स्टोरीज़ पे डिस्कशन होती थी। इट वाज बैक इन 95 आई थिंक। और उसके बाद जब डॉन 2001 में इस्लामाबाद से लॉन्च हुआ तो हम सारे कोई हमारे 15-20 जो लोग थे तो उनमें अरशद शरीफ और हम इकट्ठे डॉन में आए। और जब डॉन अखबार से फिर डॉन टीवी में अरशद चले गए और वहीं से फिर वो ARY में चले गए। तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज करने के बावजूद अरशद के साथ, क्योंकि हमारा इतना पुराना साथ था, मेरा घर भी इत्तेफाक से अरशद के साथ ही, जो पुराना इनका पिंडी का घर था गुज़ारे कायद में, वहाँ पे था इनके वालिद साहब के साथ। तो अरशद के साथ बहुत अच्छा हमारा प्रोफेशनली वक्त गुजरा और जैसे कहते हैं थॉरली प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, और अपनी चीज़ें पूरी रखता था, डॉक्यूमेंट्स के साथ आता था। अभी गुज़िश्ता 3-4 सालों से उसकी रिपोर्टिंग के ऊपर से बहुत से बातें हो रही थी और ज़ाहिर है हम उससे मिलते थे, बात करते थे, लेकिन उसके बाद जब भी कोई बात होती थी तो उसके बाद डॉक्यूमेंट होता था। एजाज़, आपसे पूछूंगी कि आप कहाँ थे जब आपको पता लगा कि अरशद शरीफ की जो है हलाकत हुई? सहर मैं अलग सुबह जब उठा तो फ़ोन पे पता चला, व्हाट्सएप के मैसेजेस आए हुए थे और ट्विटर देखा तो वहाँ पे, और बिल्कुल एक ऐसी सूरत हाल थी कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि। और फिर दूसरी बात जो हैरान कुन थी, एक तो अरशद की अचानक इस तरह नागहानी वफ़ात, वो बड़ी शॉकिंग थी। फिर जिस तरीके से वो फोत हुए वो बड़ा तकलीफ़ दे था। और फिर ये भी बड़ा तकलीफ़ दे था कि वो कीनिया में थे, ये हमें किसी को पता नहीं था, उनकी फैमिली के मेंबर्स अक्सर उनको भी नहीं पता था। तो ये बड़ी ही तकलीफ़ दे बातें हैं। मैं डॉन न्यूज़ में जब गया 2008-9 में, तो अरशद शरीफ उस वक्त ब्यूरो चीफ थे और मैं उनके साथ एक रिपोर्टर की हैसियत से काम करता था। अरशद शरीफ के बारे में एक था कि हम देखते थे कि अरशद शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे उनके ताल्लुकात थे, लेकिन मैं इस्टेब्लिशमेंट का क्रिटिकल रिपोर्टर के तौर पे था। और आप यकीन करिए कि जब भी मैं कोई ऐसी क्रिटिकल स्टोरी लेके आता था, आप यकीन करिए कि अरशद शरीफ उसको प्रोफेशनली देख के उसको जाने देता था और ओके करता था। और मैं ये एक बड़े इंसान की ये एक बड़ी अच्छी आदत है हमारे यहाँ। प्रोफेशनल जो पोलराइजेशन हो गई है, पॉलिटिकल जो तकसीम है, उसके जर्नलिज्म के ऊपर भी बड़े मनफी असरात पड़े हैं। लेकिन इस तमाम में मेरे ख्याल में अरशद के साथ जो हुआ है, आप देखिए कि जर्नलिस्ट अक्रॉस दी बोर्ड, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, वो सारे यूनाइटेड हैं और वो सारे समझते हैं कि ये जुल्म हुआ है और इस जुल्म के पीछे कौन है ये सारे जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट तहकीकात हो। तहकीकात की आपने बात की तो एजाज़ और आमिर साहब, आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि तहकीकात का क्या कोई नतीजा निकल सकेगा? पाकिस्तान में अब तक ऐसी रिवायत नहीं देखी गई है, ख़ास तौर से जब जर्नलिस्ट का किसी का कहीं पे भी मर्डर होता है, हमने नहीं देखा एटलीस्ट कि किसी भी कोई उसका कंक्लूसिव कोई नताइज निकले हों। तो आपको लगता है इस मामले में? नहीं, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। जैसे आपने ख़ुद कहा कि पाकिस्तान में आज तक ऐसा नहीं हुआ, इस दफ़ा भी हमें उम्मीद नहीं। अल्लाह करे मेरी बात गलत हो और कुछ चीज़ सामने आए, लेकिन मुझे एटलीस्ट कोई इस किस्म की उम्मीद नहीं है। और फिर दूसरे इसमें कीनिया क्योंकि इन्वॉल्व हो गया, एक और मुल्क इन्वॉल्व हो गया, तो मेरे ख्याल उधर भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी कि वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसको हम फिर कॉन्स्टिट्यूट करके कोई रिपोर्ट बनाते हैं। एक बात ये भी है कि आपने जैसे कहा कि तहकीकाती टीम बनाई गई थी, उसमें आपको लगता है कि क्या किसी जर्नलिस्ट यूनियन के भी रिप्रेजेंटेटिव की नुमाइंदगी होनी चाहिए थी ताकि जर्नलिस्ट को भी पता लगता रहे कि क्या एग्जैक्टली तहकीकात हो क्या रही है? दो तरह की इन्वेस्टिगेशन होगी। एक वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन किया है जिसमें पहले 25 तारीख को एक नोटिफिकेशन हुआ जिसमें 3 मेंबर थे। उसमें एक ISI के लेफ्टिनेंट कर्नल थे, फिर IB के डिप्टी डायरेक्टर जनरल थे,
और FIA के एक डायरेक्टर थे। तो फिर 24 घंटे में वो जो नोटिफिकेशन है उसे रिव्यू कर लिया गया, रिकॉन्स्टिट्यूट कमेटी का, और ISI के जो अफसर है उसको विड्रॉ कर लिया गया। मेरे ख्याल में ये अच्छा इकदाम था, क्योंकि बहुत सारे लोग बातें ये कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। मेरे ख्याल में जो ये वाली जो कमेटी है जिसके वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन किया है, ये वो वाली कमेटी होनी चाहिए जिसके ऊपर पूरी कौम को एतमाद हो। ये फैक्ट फाइंडिंग करेगी। 2 मेंबर्स हैं इसके, एक पुलिस सर्विस के हैं, FIA के अफसर हैं, अतर वहीद उनका नाम है, और दूसरे डिप्टी DG IB हैं उमर शाहिद हामिद। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए और किसी को इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए, और अगर किसी को एतराज़ है तो हुकूमत को वो एतराज़ दूर करना चाहिए। दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जज, हाई कोर्ट के जज के ऊपर एक कमीशन कायम किया जाना है। तो मेरा ये ख्याल है कि पहली कमेटी में भी और दूसरे कमीशन में भी CPJ का भी कोई नुमाइंदा होना चाहिए, साथ ही साथ जो हमारी लोकल मीडिया की ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी नुमाइंदा होना चाहिए, और वो वाले नुमाइंदे होने चाहिए जिन पे अरशद शरीफ की फैमिली को एतमाद हो। अगर उनको एतमाद नहीं है तो फिर किसी को नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ डॉन अखबार के आमिर वसीम साहब मौजूद थे और जियो न्यूज़ के एजाज सैयद भी हमारे साथ थे। आज पूरा दिन जो है वो अरशद शरीफ जो सहाफ़ी हैं उनकी तदफीन के हवाले से निकल चुका है। यहाँ पर हमने काफ़ी नारेबाजी भी सुनी, यहाँ पर इनकलाब के नारे भी लगाए गए हैं। अब जो तमाम तर तवज्जो है उसका मरकज़ बन चुका है जो तहकीकाती जो टीम बनी है उसके जो भी नताइज आएंगे उसके ऊपर। हम आपको मज़ीद अपडेट्स देते रहेंगे। देखते रहिए BBC उर्दू।